ये आपका उत्साह देख करके मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इस ब्रिज के प्रति आप लोगों के मन में कितना महात्म्य है। ये ब्रिज के कारण न सिर्फ यातायात लेकिन यहां के आर्थिक जीवन में भी कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, इसका भली भांति अंदाज आप सबके उत्साह के कारण मैं अनुमान लगा सकता हूं। मां गंगा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों को जोड़ती है, लेकिन नागरिकों को जुड़ने के लिए व्यवस्थाएं आवश्यक होती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब नीतीश जी रेल संभालते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब का ये सपना इतने सालों के बाद आज पूरा हो रहा है। अगर पिछले 10 साल में इसको अगर निगलेक्ट न किया गया होता, रूटीन बजट के हिस्से से भी अगर काम किया होता, तो भी शायद 5-7 साल पहले ये काम पूरा हो गया होता। 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट विलंब होने के कारण 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये पैसे जनता जनार्दन के हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसे कारण आते हैं कि हमारे देश में विकास की प्रक्रिया अलग हो जाती है और बाकी प्रक्रियाएं उभर करके आ जाती है। पिछले 18 महीनों में इसका सबसे ज्यादा काम इतने कम समय में 18 महीनों में हुआ। करीब 34% काम जो अधूरा पड़ा था, इसको पूरा किया गया। और हम मानते हैं कि अगर भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर भारत को आने वाले 25 साल 30 साल तक लगातार विकास की नए नए आंक पार करते जाना है, वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारा पूर्वी हिंदुस्तान डेवलप नहीं होगा। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, ये सारे क्षेत्र जितने तेजी से डेवलप होंगे, हिंदुस्तान उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने वाला है। अब भारत की विकास की जो नर्व सेंटर है, वो नर्व सेंटर ईस्टर्न इंडिया में है। और अगर हम पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें शॉर्टकट के रास्ते से नहीं कर पाएंगे। अब तक हम
तत्कालीन समस्याओं को स्पर्श करते गए, लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को एड्रेस करते गए। लेकिन अब समय की मांग है कि हम लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को तो जरूर एड्रेस करें, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो लंबे अरसे की व्यवस्थाओं को भी विकसित करना अनिवार्य है। रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह विकास की न सिर्फ नींव रख देते हैं, लेकिन विकास को गति भी दे देते हैं। और इसलिए पिछले सरकार ने 5 साल में रेलवे के पीछे बिहार में जितना खर्चा किया, उससे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा पिछले 1.5 साल में वर्तमान सरकार ने किया है। ये इसलिए किया है कि मेरा एक कन्विक्शन है कि भारत का भाग्य बदलना है तो हमें बिहार का भाग्य पहले बदलना होगा। बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा और केंद्र और राज्य मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के इस काम को करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यतः रेलवे और रोड, आज उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 3 प्रोजेक्ट एक साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। अब आप देखिए, एक काम तो मैं आज वो कर रहा हूं कि जहां पर पहले मोकामा दोनों तरफ डबल लाइन थी, लेकिन बीच में ब्रिज ऐसा था कि वहां डबल लाइन नहीं थी। अब उसके कारण वो दोनों तरफ की डबल लाइन का जो खर्चा है उसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि वो आकर के बॉटलनेक बन जाता था। अब इस बात को हमने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि हम समय की सीमा में इसको पूरा करके देंगे और उस इलाके के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ी गति आ जाएगी। मेरे बिहार के नौजवानों, आपको एक बहुत बड़ा तोहफा इन दिनों मिला है। 2 लोकोमोटिव्स, इसके बहुत बड़े कारखाने ये बिहार की धरती पर लग रहे हैं। 2006-07 से ये कागज पर मसला चल रहा है, भाषणों में काम आ रहा है, लेकिन धरती पर कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई टेंडर के लिए तैयार नहीं होता था। हमने कुछ इनोवेटिव चीजें की टेंडर में, हमने एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया, हमने भारत की रिक्वायरमेंट का हिसाब लगा करके ऑर्डर प्लेस करने का निर्णय किया और वो ऐसी व्यूहरचना थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लगा कि अब इसके अंदर हम टेंडर लेकर के जा सकते हैं और अगर मिल गया तो काम हो सकता है। उस प्रक्रिया ने रंग लाया। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां आई। 40,000 करोड़ रुपयों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2 जगह पर बिहार की धरती पर आने वाला है। वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा माना जाएगा।
ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कम समय में ये सरकार बनने के बाद 18 महीने हमें मिले हैं दिल्ली में, लेकिन 18 महीनों में बिहार हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि भारत का विकास करने के लिए बिहार का विकास अनिवार्य है, ये हम मानते हैं। और इसलिए इस काम को भी अंजाम दिया गया है और उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आज के युग में बिहार को गैस कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में यहां के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपने इस बजट में देखा होगा कि हमने गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं काम कठिन है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को आने वाले 3 वर्ष के अंदर अंदर चूल्हे की जगह पर गैस का सिलेंडर मिल जाए और उन माताओं बहनों को धुएं से बचा लिया जाए, उनके आरोग्य की चिंता किया जाए, इसके लिए एक अहम जिम्मेवारी सर पे उठाई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चूल्हा जला करके, लकड़ी जला करके, कोयला जला करके जो मां खाना पकाती है, तो खाना पकाते पकाते जितना धुआं उसके शरीर में जाता है वो 400 सिगरेट के बराबर होता है। एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अगर हमारी माताओं के शरीर में जाए तो उनके शरीर का क्या हाल होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा। ये मानवता का काम है और इसलिए हमने सरकार की तिजोरी से जितना खर्चा लगे, लेकिन बीड़ा उठाया है कि गरीब परिवारों को अब ये चूल्हा, ये कोयला, उसका धुआं, उससे मुक्ति दिलानी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी के इतने साल हो गए, अब भी गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। और बिजली पहुंचाना ये कोई लग्जरी नहीं है। बिजली ये अब जीवन का हिस्सा बन गई है। वो कोई रहीशों का खेल नहीं है, गरीबों के लिए जरूरी है। मैंने एक दिन रिव्यू लिया कि भाई क्या हाल है। मैं हैरान था, आजादी के 70 साल होने आए, 18,000 गांव ऐसे थे जहां अभी बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा।